कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन है स्ट्रेचिंग पे। तो हम बॉडी की ऐसी ऐसे कैसे स्ट्रेचिंग करें कि हमारा बॉडी एकदम स्ट्रेचेबल हो जाए, और जब हमारी बॉडी स्ट्रेचेबल हो जाती है तो अपने आप धीरे धीरे हमारी बॉडी का फैट लॉस होने लगता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी बॉडी में स्ट्रेचेबल होता है। हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैक्सिबल रहेगी, स्ट्रेचेबल रहेगी, हमारी बॉडी में उतना ही फ्रैक्चर होने के चांसेस जीरो होते जाते हैं। हमारी बॉडी जब फ्लैक्सिबल नहीं होती है, स्ट्रेच नहीं होती है, तब हमारी बॉडी में जरा से भी गिरने में फ्रैक्चर होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें एक्सरसाइज से अपनी बॉडी को फ्लैक्सिबल करके रखना चाहिए। अब बात आती है कि हमें ऐसे कैसे स्ट्रेचिंग करें कि हमारी बॉडी फ्लैक्सिबल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो झुकने में भी दिक्कत होती है, उठने में भी दिक्कत होती है, और उनको ज़्यादा अपनी बॉडी को मूवमेंट कराने में दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे हम अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रेचेबल बनाते हैं, कैसे फ्लैक्सिबल बनाते हैं, और इसके बाद अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रेचेबल बनाते बनाते एकदम शेप में ले आते हैं। तो आज का सेशन मेरा इसी बात के ऊपर है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे वॉल की तरफ पैर को टिकाकर अपने दोनों तलवों को वॉल पे टिका देंगे और अपने हाथों से वॉल को ऐसे छूने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जनरली जब हम लोगों को बोलते हैं कि आप बैठ करके कोशिश कीजिए कि अपने घुटने में अपने सर को टच करिए, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। वो सिर्फ इतने तक ही जा पाते हैं और वो आगे नहीं जा पाते हैं, और वो सोचते रहते हैं कि हम ऐसा कैसे करें कि हमारी बॉडी फ्लैक्सिबल हो जाए। तो उसके लिए आपको ऐसे दीवार में अपने पैरों को टच करके बैठना है, एकदम ताकत दीवार की तरफ फोर्स करना है अपनी बॉडी का, और धीरे धीरे वॉल को छूने की कोशिश करना है। जब आप धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन में इस वॉल को ऐसे हाथ से टच करना सीख जाएंगे, तो आप हाथों में प्रेशर देते हुए वॉल की तरफ अपने धड़ को नीचे की ओर करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे धीरे धीरे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते रहिए धीरे धीरे। और जब आपको लगे कि अभी आपके लिए इजी हो गया है तो थोड़ा सा हाथों को और नीचे ले आइए। फिर लाते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते रहिए। इसके बाद फिर थोड़ा सा अपने हाथों को नीचे ले आइए और स्ट्रेच करते करते थोड़ा सा धड़ और नीचे ले आइए। इसी तरह आप जब ऐसा मूवमेंट करते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे, तो कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आप बहुत ही आसानी से अपने सर को घुटनों में टच कर पा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। क्योंकि जनरली जब लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो अचानक से शुरू कर देते हैं, बस कैसे भी करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे कि उसका रिजल्ट आता है कि उनको बहुत पेन हो जाता है बॉडी में। तो हमें बॉडी में पेन नहीं लाना है, सिर्फ बॉडी को स्ट्रेचेबल बनाना है और बॉडी को शेप में लाना है। तो ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे ही शुरू करना है। कोई भी चीज हम धीरे धीरे शुरू करते हैं तब जाके आगे उसका हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। कोई भी चीज अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे फिर इसके बाद अपने हाथों को आपको नीचे लाना है। फिर इसके बाद आपको अपने हाथों को नीचे लाना है, और जब आपके हाथ बिल्कुल नीचे तक आते जाएंगे आपका धड़ भी नीचे जाता जाएगा, और लास्ट में आपको अपने हाथों को यहाँ जमीन में ऐसे रख लेना है और अपने धड़ को ऐसे धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नीचे लाते जाना है। और लास्ट में आप खुद ही देखेंगे कि आपने कितनी आसानी से अपने पैरों के तलवों को अपने हाथों से पकड़ लिया है और अपने धड़ को अपने घुटने में आसानी से रख भी लिया है। देखा, बहुत आसान ट्रिक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पूरा कैसे बॉडी फ्लेक्सिबल हो गया और आपने अपने सर को कैसे घुटनों में टच कर लिया बिल्कुल इजी तरीके से, और आपको कोई पेन भी नहीं होगा। तो आप इसी तरीके से जब भी शुरुआत कीजिए तो धीरे धीरे स्ट्रेच कीजिए, देन आप इसको फिर बिना किसी सहारे के फिर आराम से स्ट्रेच करने लग जाएंगे। तो ये रही हमारी पहली स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज। तो आपने खुद ही देखा होगा और आपको फील हुआ होगा कि कितना इजी तरीके से मैंने आपको ये करना बता दिया। तो चलिए अब हम दूसरी स्ट्रेच करना सीखते हैं। तो इसके लिए हमें एक पैर को ऐसे रख लेना है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये मैंने पैर यहाँ से मोड़ लिया है और एक पैर को हमने ऐसे खोल लिया है। तो मुझे नहीं लगता आपको ऐसा करने में ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको ऐसा करने में भी थोड़ा यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा। तो वो धीरे धीरे ऐसे पकड़ के पैर मोड़े और धीरे धीरे ले जाते बिल्कुल हौले हौले से जमीन में ऐसे अपने घुटने को टच कर देंगे। तो अब आप ने जब इस अवस्था में आ गए हैं आप, तो आपको जिस पैर को फैलाया है उस तरफ के हाथ को यहाँ पर ऐसे लगाना है और अपनी कोहनी से देखिए ऐसे आपने टेक लिया है और अपना जो पैर आपने फैलाया है उसमें आपको इस हाथ से यहाँ से लाते हुए अपने टोज को पकड़ना है और अपने हेड को नीज पे टच करना है। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचेबल, बॉडी को स्ट्रेचेबल करने वाली स्ट्रेच एक्सरसाइज है। इसको करने से आपका जितना भी साइड फैट होता है, जितना भी आपकी एक्स्ट्रा लटकी हुई चर्बी होती है, वो आपकी धीरे धीरे पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो इसको आप 1 मिनट तक करिए। इसके बाद आपको अपने दूसरे हाथ को भी ऐसे रख लेना है और अपने सर को घुटने में लगाना है। ये भी आपको 1 मिनट तक स्ट्रेच करना है। और जो बिगनर्स हैं वो नहीं कर पाएंगे जल्दी, अपने सर को घुटने में नहीं रख पाएंगे, तो धीरे धीरे, जैसा कि मैंने वॉल का सहायता लेके आपको बताया था, वैसे ही आपको हाथों को जमीन में टिका के रखना है और धीरे धीरे ऐसे 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 करते करते अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते अपने सर को घुटने में रख लेना है। इसके बाद आपको 1 मिनट तक इस एक्सरसाइज को दोहराते रहना है। जब आपके 1 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पीछे को जाते हुए, जो बिगनर्स हैं वो पूरा पूरा एक साथ पीछे नहीं जा पाएंगे, तो उनको ऐसे अपने कोहनी पे खुद को टिका के रखना है। ये हमारी बॉडी के लिए रेस्ट पोजीशन होती है। और फिर धीरे से आपको फ्लैट लेट जाना है। आपको इस पैर में जो आपने मोड़ कर रखा हुआ है इसमें खिंचाव फील होगा। इससे क्या होता है, जब हम इस पोजीशन में आते हैं तो हमारे यहाँ का जो साइड वाला आगे का जमा हुआ फैट होता है वो एकदम बॉडी स्ट्रेच होती है और हमारा सारा फैट गलने लगता है। जब हमारे 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम उठेंगे और आगे को हाथ लाते हुए आगे की ओर अपने आप को स्ट्रेच करेंगे। तो जो बिगिनर है वो अचानक से नीचे नहीं जा पाएंगे, तो उनको आराम आराम से, जैसे मैं बतला रही हूँ वैसे करना है। और जो स्ट्रेच कर सकते हैं वो आराम से अपने हाथों को ऐसे करके आराम से स्ट्रेच कर सकते हैं। 1 मिनट तक इस पोजीशन को करना है। और इसके बाद फिर आपको पीछे जाते हुए खुद को रेस्ट पोजीशन में ले जाना है।
और 10 सेकेंड कंप्लीट होते ही फिर से आपको उठना है। अभी तक हमने जितना भी किया, अब वो सारा कुछ हम एक साथ करेंगे प्रॉपर वे पे 10 टाइम। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से हमें करना है। ये पूरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए इतनी अच्छी है कि हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी का फैट इससे बहुत जल्दी जल्दी बर्न हो जाएगा और आपकी बॉडी भी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आपको इसके बेनिफिट अपने आप नजर आने लगेंगे। क्योंकि अगर हमारी बॉडी फिट है तभी हम खुश रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। अगर हमारी बॉडी फिट नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई भी दूसरी चीज हमको खुशी नहीं दे सकती है। तो अगर आपको एक्चुअल खुशी चाहिए तो आपको फिट रहना पड़ेगा और जनरली सबको फिट होने का और खुश होने का हक है। इसीलिए आप लोग मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहिए और मेरे साथ ऐसे ही फिटनेस पे वर्कआउट करते रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए फिर इसके बाद तो ये वाली जब आपकी स्ट्रेच पूरी 10 टाइम कंप्लीट हो जाएगी, जितना मैंने एक प्रोसेस बताया, देन आप अगली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो ये आपको इस पोजीशन में आना है, एक पैर को आगे करना है और ये वाला जो जॉइंट है हमारा, इसको स्ट्रेच करते हुए जरा भी आपको घुटने से मोड़ना नहीं है और पूरा आगे की ओर लाते हुए आपको स्ट्रेच करना है। इससे हमारे जो जॉइंट्स हैं वो खुलते हैं और पूरी तरीके से स्ट्रेच होते हैं। और इसी में आपको ऐसे उठना है और अपने आगे वाले घुटने को भी एकदम स्ट्रेट करना है और अपने घुटने में अपने सर को ऐसे टच करना है। आपको पूरा एंकल से लेकर के पूरे यहाँ पर, पूरे थाई में, पूरे जॉइंट्स में सभी जगह खिंचाव महसूस होगा। और फिर दोबारा उसी पोजीशन में आकर के आपको खुद को स्ट्रेच करना है। इसके बाद आपको ऐसे घुटने को सीधे करके अपने सर को घुटने में टच करना है और ऐसे सीधे आते हुए आपको अपने दोनों पैरों की एंकल को पकड़ना है और नीचे की ओर जितना खुद को स्ट्रेच कर सकते हैं आपको करना है, बिना घुटनों को मोड़े हुए। तो जितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं आपको करना है। और
अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है। फिर आपको दूसरे पैर के साइड आ जाना है और दूसरे पैर के भी घुटने में अपने सर को टच करना है और दोबारा नीचे की ओर जाते हुए स्ट्रेच करना है। इसको भी आपको पूरा 5 टाइम करना है। फर्स्ट राइट लेग, सेकंड लेफ्ट लेग, पूरी स्ट्रेच प्रोसेसिंग आपको 5 टाइम करनी है। फिर ऊपर आते हुए आपको घुटने में सर को टच करना है, दोनों एंकल को पकड़ के नीचे जाना है। फिर दूसरे साइड करना है सारी प्रक्रिया वैसे ही। 5 टाइम करने के बाद आपको टेन सेकेंड का रेस्ट लेना है। इसके बाद अगली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। तो अब आपको दोनों घुटने पे आकर के इस पैर को आगे करना है और बिल्कुल स्ट्रेट करना है और अपने सर को घुटने में टच करना है। ऐसे आपको स्ट्रेच करना है। और जब आपका ये स्ट्रेच कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपने दोनों पैरों को फैलाना है। तो ये बहुत ही इजी स्ट्रेचिंग है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जो खास करके लोअर एरिया है वो बहुत जल्दी अपने शेप में आ जाएगा। जैसा मनचाहा शेप आपका है वैसे शेप में आ जाएगा। फिर इसके बाद आप उठेंगे और सेम प्रोसेसिंग आप दूसरे साइड से भी करेंगे। और फिर धीरे धीरे आपको ऐसे ही दोनों पैरों को फैला देना है। तो आप देखेंगे आपको अपने दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर स्ट्रेचिंग कर देनी है। तो आप देखेंगे कि इस स्ट्रेचिंग का फायदा आपको पूरी बॉडी में तो मिलेगा ही, लेकिन खास करके लोअर बॉडी में आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आज की ये हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस थी जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ये एक्सरसाइज जो मैंने बताया इसको भी पूरा आप 5 टाइम एक्सरसाइज को कीजिएगा और इसका रिजल्ट आपको विद इन 10 डेज में ही मिलने लग जाएगा और आपको अपनी बॉडी पे फर्क भी समझ आने लग जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ में आपकी बॉडी को शेप में लाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जब आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी शेप में आएगी, तो जाहिर सी बात है अपने आप आपके रोग दूर भागने लग जाएंगे। तो चलिए आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ हर फिटनेस सेशन में बने रहिए और अपने आप को फिट बनाते रहिए। तो अब इसी वादे के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें। तो चलिए तब तक के लिए राधे राधे।